हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पे। आप लोगों का स्वागत है। जहां पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर निकल गई, जहां पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर निकल कर गया। अब एक पेंशन धारक है तो आप लोगों के लिए बड़ी बुरी खबर निकल कर आ गई, जहां नियमों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। अगर आपके पास ये दो बड़े दस्तावेज नहीं है तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। जहां आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, चाहे आप बुजुर्ग पेंशन धारक हो, चाहे दिव्यांग पेंशन धारक हो, चाहे विधवा पेंशन धारक हो, आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। भले आप लोगों को 1,000 रुपए किस्त मिलती थी, 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की, जो भी आप लोगों को किस्त मिलती थी, आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोगों के पास ये दो बड़े दस्तावेज नहीं होंगे तो आप लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। जी, आप लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अगर आप लोग अभी तक बैंक खाते में ऐड नहीं किया है तो आप लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। ये केंद्र सरकार द्वारा, जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया। जहाँ पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से ताजा आदेश जारी कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर आप विधवा पेंशन धारक हैं या दिव्यांग पेंशन धारक या वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं तो आप पेंशन ले रहे थे ना, आपके लिए बुरी खबर निकलकर सामने आ गई। जहाँ पे सभी पेंशन धारकों के लिए बुरी खबर निकलकर सामने आ गई। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर सामने निकल कर आ गई है। अगर आप लोगों के पास यह दो दस्तावेज नहीं होंगे तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को जो पेंशन सूची है उसमें से आपका नाम काट दिया जाएगा, पेंशन सूची से आपका नाम ही हटा दिया जाएगा। जहाँ आपको जो पेंशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए पेंशन नहीं दिया जाएगा। जहाँ आप किसी भी राज्य के नागरिक हैं, आप दिव्यांग पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत हर महीने आपके राज्य में दी जाने वाली जो पेंशन है 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,500 रुपये, 2,750 रुपये पेंशन अलग अलग राज्यों में, जहाँ सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन दी जाती थी। अगर आप भी इन राज्यों के अंतर्गत आते होंगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आप लोगों को कितनी पेंशन दी जाती थी। हाँ, कमेंट करके आप जरूर बताना कि आप लोगों को कितनी पेंशन दी जाती थी और किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जहां पेंशन धारकों को अपनी पेंशन लेने के लिए अपनी जो गलती ना आधार कार्ड में, पैन कार्ड में अगर जो भी आप पेंशन भरवाते वक्त कोई भी गलती कर रखे तो उसे सुधरवा लें, वरना आप लोगों को जो पेंशन है आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए पेंशन नहीं दी जाएगी। जी हाँ, आप लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी उन्हें। जी हाँ, जो पेंशन लाभ नहीं मिलेगा, आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। उनकी जो पेंशन, जिनका पेंशन मिल भी रहा ना, अगर वो लोग कोई भी गलती कर रखे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो पेंशन भरवाते वक्त कोई भी गलती कर रखे हैं, जिनको लोगों को पेंशन मिल भी रही ना, वो भी पेंशन लोगों की बंद कर दी जाएगी। जी हाँ, आपकी गलती की वजह से उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। जी हाँ, आप लोगों को जो पेंशन मिल रही है आपकी गलती को से आप लोगों को पेंशन रोक दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक भरवाया नहीं है, अगर पेंशन लेना चाहते हैं, अगर CSC जनसेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवा लीजिए पेंशन में, आप लोगों को अगले महीने से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर न्यू पेंशन लेना चाहते हो, अगर आपकी वो आयु 60 साल से ज्यादा हो गई तो आप लोग पेंशन के योग्य हैं। जहाँ केंद्र सरकार द्वारा यह ऐलान कर दिया, क्योंकि 2024 में सरकार को नरेंद्र मोदी को अपनी सत्ता बनाना है, उसके उपलक्ष्य में सभी जो पेंशन धारक हैं सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी करके दिया जाएगा। जल्द से जल्द अगर आप लोगों को पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक में आधार कार्ड को जमा करना पड़ेगा। जी, अगर आप लोग पेंशन लेना चाहते हैं तो अपने बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जमा करना पड़ेगा और पैन कार्ड भी जमा करना पड़ेगा। याद रहे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर को एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। जहाँ जो अगर आप एक पेंशन धारक है तो आपके आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, मोबाइल नंबर को एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, तभी आप लोगों को पेंशन दी जाएगी, वरना आप लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। जहाँ पेंशनर्स उपभोक्ताओं जिनके द्वारा अभी तक ऑनलाइन भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया, जहाँ अगर आप एक पेंशन धारक हैं, अगर आपके द्वारा भौतिक सत्यापन KYC नहीं कराया गया है तो आप लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। जहाँ आप लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर आप लोग भौतिक सत्यापन KYC करवा रखे हैं तो आप लोगों को 100% इसी महीने, जहाँ आप लोगों को इसी महीने पेंशन दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा यह ऐलान कर दिया गया, जिन पेंशन धारकों ने भौतिक सत्यापन और KYC करवा रखा है उन लोगों के बैंक खाते में पैसा दिया जाएगा। जहाँ उन लोगों के बैंक खाते में 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक दिया जाएगा। अगर जिन्होंने यह कार्य नहीं कराना पड़ेगा, जहाँ जिन लोगों ने यह कार्य नहीं कराया है उन्हें काफ़ी पेंशन, जहाँ उन्हें काफ़ी, इस वजह से उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। जहाँ अगर आप लोगों ने भौतिक सत्यापन KYC नहीं करवा रखा तो आप लोगों को पेंशन बंद हो जाएगी। सभी पेंशन धारकों को, जी हाँ, सभी पेंशन धारकों को यह कार्य कराना अनिवार्य कर देगा। जहाँ सभी पेंशन धारकों को अपने पेंशन लेने के लिए बैंक में आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो बैंक में KYC करवा दिया जाएगा। जहाँ अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आप लोग भौतिक सत्यापन KYC करवा लीजिए, तभी पर आप लोगों को यह लाभ दिया जाएगा। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो यह कार्य करवा लीजिए, वरना आप लोगों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। जहां आप लोगों को यह लाभ नहीं दिया जाएगा, इस वजह से आपकी पेंशन जो आ रही, जहाँ अगर आप लोगों को पेंशन मिल रही ना, अगर आप लोग यह कार्य नहीं कराओगे तो आप लोगों को पेंशन मिलना बंद हो सकती है। जहाँ आप लोगों को पेंशन मिलना बंद हो सकती है। जिन नागरिकों का आधार कार्ड पिछले 10 वर्ष, अगर आपके पास आधार कार्ड है पिछले 10 वर्ष पुराना हो चुका है तो उसे अपना अपडेट करा लीजिए। आपने जो आधार कार्ड का उसे अपडेट करा लीजिए, वरना आप लोगों को भी अगर 10 वर्ष पुराना आधार कार्ड होगा तो आप लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है सरकार की तरफ से, कोई भी सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से, आप लोगों को मिलना बंद हो जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है, नरेगा में काम करते हो, मनरेगा में काम करते हो और फ्री राशन
भुगतान मिल रहा है आपको जनधन, जी हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अगर आप लोगों को पैसा मिल रहा है, तभी अगर आपको सरकारी कोई भी लाभ मिल रहा है तो आप लोगों को बंद हो जाएगा। अगर आप लोग अपने आधार कार्ड 10 साल अगर अधिक हो गया तो अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए। जहाँ पर आधार को अपडेट करा लीजिए तुरंत जहाँ उन्हें तुरंत अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना चाहिए, वरना आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जहाँ आप लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड 10 वर्ष पुराना हो गया है तो उसे अपडेट करा लीजिए, वरना आप लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने भौतिक सत्यापन ई-केवाईसी नहीं करवा रखा तो भौतिक सत्यापन ई-केवाईसी करवा लीजिए। जी हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक यह दस्तावेज, अगर आप लोगों ने पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड का जो नंबर है, अगर आप लोग एक दूसरे से लिंक नहीं करवा रखे हैं, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अगर बैंक में जमा नहीं कर रखे हैं तो जमा करवा दीजिए, वरना आप लोगों को बैंक में पैसा आना नहीं बंद हो जाएगा। जहाँ आप लोगों को बैंक खाते में पैसा आना शुरू बंद हो जाएगा। अगर आप लोग पैसा लेना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर बैंक में जाकर जमा कर दीजिए। आपके बैंक खाते में इसी महीने के लास्ट में, जी इसी महीने के लास्ट सप्ताह तक में आप लोगों की जो पेंशन बम्पर बढ़ोतरी करके दिया जाएगा, सभी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।